जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। बहुत पहले की बात है। कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज करता था। राजा का महल झेलम नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उसने एक मछली बेचने वाली को देखा जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रही थी। रानी ने मछली वाली को ऊपर बुलाया। मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी में ऊपर ही एक बहुत बड़ी मछली थी। ये मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी, रानी बोली। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर से हंसी और टोकरी में नीचे चली गई। रानी और मछली वाली दोनों मछली के हंसने से डर गई। मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। रानी सोच में पड़ गई। मछली को हंसते हुए तो न कभी देखा न सुना। जरूर यह कोई विशेष मछली होगी। जब तक मछली के हंसने के रहस्य का पता नहीं लगा लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शाम को जब राजा महल में आए तो रानी ने मछली की हंसी के विषय में बताया। मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी। ये तो बड़े अचरज की बात है, राजा बोले। मैं कुछ नहीं जानती। आपको मछली क्यों हंसी इसका पता लगाना पड़ेगा, रानी ने जिद की। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने सारी बात बताई और बोले, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि 6 माह के अंदर वो मछली के हंसने का कारण पता लगाकर बताएं, वरना उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वजीर उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता करने में लग गए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता सका। दूर दूर तक यात्राएं की पर कुछ पता नहीं चला। समय निकलता जा रहा था। 5 महीने निकल गए और वजीर कुछ पता नहीं लगा सके। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे, मुझे तो 1 महीने के बाद राजा मरवा देगा। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी न उतरे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुलेमान अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वजीर ने उसकी एक नहीं सुनी और समझा बुझाकर सफर पर भेज दिया। सुलेमान दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिला उसी पर चल दिया। चलते चलते रास्ते में सुलेमान को एक किसान मिला। किसान शहर से सामान आदि खरीद कर अपने गांव जा रहा था। सुलेमान ने सोचा, एक से भले 2। वह भी किसान के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सुलेमान बोला, देखिए, चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते में आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान उसकी बात सुनकर अचकचा गया। आधे रास्ते यह मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसी बेवकूफी की बात है, किसान ने सोचा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में वे एक पहाड़ी के ऊपर थे। नीचे झेलम नदी की पतली धार दिखाई दे रही थी और ऊपर देवदार के पेड़ों का जंगल। दोनों एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। सुलेमान ने जेब से एक चाकू निकाला और उसे किसान को देकर बोला, आप ये चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए, और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़ लाऊं? यहाँ इस पहाड़ी पर घोड़े? या तो ये खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है, किसान बड़बड़ाया। थोड़ी देर में फिर से दोनों चल दिए। कुछ देर बाद दोनों एक खेत में पहुंचे। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। कितनी अच्छी फसल है, किसान फसल देखकर बोला। हाँ, वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है, सुलेमान ने जवाब दिया। खा ली गई है? क्या मतलब है तुम्हारा? देख रहे हो फसल अभी कटी नहीं है और तुम कह रहे हो खा ली गई है? किसान गुस्से से बोला। मैंने तो यूं ही कह दिया, सुलेमान बोला, और वे फिर अपने सफर पर चल दिए। अब वे एक फूलों से भरी घाटी में पहुंचे। घाटी के एक ओर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के पार पहाड़ी थी जिस पर एक गांव दिखाई दे रहा था। किसान ने अपने जूते उतारे, पजामा ऊपर खोसा और नदी पार करने लगा।
नदी अधिक गहरी नहीं थी, पर धार बहुत तेज थी और तलरहटी में ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर थे। नदी पार करके किसान मुड़ा तो उसने देखा कि सुलेमान जूते पहने हुए ही नदी पार कर रहा था। सचमुच में ये पागल है, किसान ने सोचा। नदी पार करके दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गांव के पास पहुंचकर किसान बोला, मेरे घर चलो, कुछ खा पीकर और आराम करके आगे के सफर पर निकल जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सके? सुलेमान ने जवाब दिया। अब किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, मैंने तो शराफत के नाते अपने घर आने की दावत दी थी। नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। किसान की एक बेटी थी, गुलनार, बहुत समझदार और चतुर। जब उसने अपने पिता का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा तो बोली, अब्बू क्या बात है, किस पर इतना नाराज हो रहे हैं? अरे एक लड़का है, रास्ते में मेरे साथ हो लिया। रास्ते भर तो ऊट पटांग बातें करता ही रहा। अब मैंने जब शराफत के नाते घर आने की दावत दी तो कहता है कि क्या मेरे घर की छत मजबूत है? जैसे वह आएगा तो उसके ऊपर छत गिर पड़ेगी। किसान बोला। अपने पिता की बात सुनकर गुलनार हंसने लगी। अरे अब्बू, छत कमजोर होने से उसका मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकेंगे। जरूर वह किसी अमीर घराने का होगा। किसान ने सोचा तो उसे गुलनार की बात ठीक लगी। अच्छा बेटी, तो जरा उसकी उन बातों का भी मतलब बताओ जो वह रास्ते भर करता आया है। और किसान ने रास्ते का सारा हाल उसे बताया। गुलनार थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अब्बू, ये लड़का बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वह, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वह सुनाएगा। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान महसूस नहीं होगी। और घोड़े? किसान बोला। घोड़ों से उसका मतलब असली घोड़ों से नहीं था। उसका मतलब था कि जंगल से लकड़ी की 2 मजबूत टहनियां काट कर ले आइए, जो छड़ी का काम देंगी। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। और फसल खाली गई है से उसका मतलब था कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया है। अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा। किसान को तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो, तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर जूते पहनकर नदी पार करना तो पागलपन ही कहा जाएगा। किसान बोला। अब्बू, मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग जूते उतारकर नदी में क्यों जाते हैं। ऐसा करने से कोई नुकीला पत्थर उनके पैर में चुभ सकता है और वे गिर भी सकते हैं। जूते पहने रहने पर पैरों का बचाव तो होगा। अरे, यह लड़का तो सचमुच में बहुत अक्लमंद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, कहकर किसान घर से निकल गया। इधर गुलनार ने सोचा, क्यों न वह भी लड़के की परीक्षा ले। उसने एक थाली में 12 रोटियां रखी, एक कटोरा खीर का भरकर रखा और दूध से लबालब भरा हुआ एक जग रखा। थाली नौकर को देकर बोली, यह थाली सुलेमान को देना और कहना कि साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब भरा है। नौकर लालची था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा खाना खा भी लूं तो लड़के को क्या पता चलेगा। उसने एक रोटी खीर के साथ खा ली, फिर जग में से थोड़ा दूध पी लिया। फिर उसने जाकर थाली सुलेमान को दी और गुलनार का संदेश सुनाया। सुलेमान ने थाली रख ली और नौकर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब नहीं है। नौकर ने आकर गुलनार को सुलेमान का संदेश सुना दिया। गुलनार समझ गई कि नौकर ने थाली में से खाना खाया है। नौकर ने मान लिया कि उसने चोरी की है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि नौकर ने थाली में से खाने की चोरी की है? किसान ने पूछा। अब्बू, मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल में 12 महीने। कटोरा भरकर खीर का था, यानी पूरे चांद की रात, और सागर में लबालब पानी, मतलब जग दूध से भरा है। सुलेमान ने कहलवाया। साल में 11 महीने हैं, मतलब 11 रोटियां। आधे चांद की रात, मतलब कटोरा आधा खाली, और सागर में पानी कम है, मतलब जग में दूध कम है। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं, किसान बोला। शाम को सुलेमान आया। खाना खत्म होने के बाद गुलनार ने सबको कहवा दिया। कहवा पीते पीते सुलेमान ने अपने पिता और मछली की हंसी के बारे में बताया और बोला,
अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी। क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? गुलनार चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही। कुछ देर में उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को ही बताऊंगी, वह बोली। सुलेमान गुलनार के साथ उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। उसके पिता चिंता के मारे खाट से लग गए थे। सुलेमान को देखकर बोले, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें आने से मना किया था। अब्बू आपकी चिंता खत्म हुई। गुलनार मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। क्यों वजीर? मछली क्यों हंसी, कुछ पता चला? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, इसका उत्तर यह लड़की देगी, वजीर बोला। महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है। ये बात उस मछली को पता थी, इसीलिए वह हंसी थी। गुलनार ने बताया। हमारे महल में पुरुष? असंभव, राजा बोला। महाराज, अभी इसका फैसला हो जाता है, गुलनार ने जवाब दिया। अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहा। कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी, सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था। वह एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। राजा ने गुलनार को बहुत सारी धन दौलत इनाम में दी और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। थोड़े दिनों में सुलेमान और गुलनार का विवाह हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। संध्या का समय हो चला था। महल के दीपक पंक्ति में रखे हुए टिमटिमा रहे थे। आती जाती हवा में उनकी लौ लहरा रही थी। सुइया एक खुरदरा ऊनी कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे महल के अतःपुर में बैठा हुआ जागते रहने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसी सुबह वहां बर्फ गिरी थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आसमान पर अब भी बादल छाए हुए थे। तभी उसे अपने कानों में कुछ मंद सा स्वर सुनाई पड़ा और वह झट से उठ बैठा। शायद उसकी प्यारी रानी वाकपुस्ता आ गई थी। रानी अपनी सेविका के साथ अंदर आई। नन्हा सुइया लपक कर रानी के पास पहुंचा और मैले से कपड़े में लिपटा हुआ एक उन्हें भेंट किया। ये क्या मेरे बच्चे? रानी ने पूछा। अरे, ये तो मेरा पसंदीदा फल है। तुम जरूर मुझे बहुत प्यार करते हो जो मेरी सेवा इस प्रकार करते हो। वह जानती थी कि वह बालक रोज पहरेदारों को चकमा देकर उसे उन्हें तोहफे देने चला आता है। रानी की स्नेह भरी वाणी सुनकर सुइया गदगद हो गया और उसके लंबे बालों और चमकीले जेवरों से सज्जित मुख को देखकर बोला, सब कहते हैं कि आप देवी हैं। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वह बोली। अंधेरा हो रहा है और रात के खाने के लिए तुम्हें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। सुइया के कदमों में तेजी थी। हवा के बर्फीले थपेड़ों या जमीन पर पड़ी बर्फ में धंसते हुए अपने नन्हे पैरों का उसे भान भी नहीं था। उस वे दिन याद आ रहे थे जब रानी वाकपुस्ता और महाराज तुंजीना के साथ कश्मीर के बाहरी इलाकों में वह घूमने आया था। सुइया के पिता राजा के सेवक थे और इसलिए सुइया बेरोकटोक महल में घूमता रहता था और कभी कभी उसे किसी खास मौके पर राजा के साथ यात्रा करने का अवसर भी मिलता था। उस बार जब सभी यात्री भूखे प्यासे थे तो शाही दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए कुछ ही देर पहले लगाए वृक्षों की ओर संकेत किया था। जिन वृक्षों पर क्षण भर पहले तक कुछ नहीं था, उन्हीं पर तरह तरह के रसीले फल लटक रहे थे। सुइया अकेला ही था जिसकी भूख ऐसा चमत्कार देखकर हवा हो गई थी। इतने बड़े और लाल लाल सेब उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनका रस जो उसकी ठोड़ी को गीला करता हुआ नीचे टपक रहा था, वह तो बस अमृत ही था। सुइया की माँ दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। महल में इतनी देर कैसे हो गई बेटा? उसे देखते ही माँ बोली। रानी को भेंट जो देनी थी, सुइया शान से बोला तो माँ बस मुस्कुरा भर दी। सुइया के बाल मन में रानी के लिए इतना श्रद्धा देखकर माँ चिंतित हो जाती थी। उसके पति पदम ने राज दंपति के बारे में बहुत सी बातें सुनाई थी। प्रजा का मानना था कि 2 दिव्य प्राणियों ने अवतार लिया है। लोग तो यह भी कहते थे कि और तो और मौसम भी उनके आदेश का पालन करता है। कुछ ही दिनों बाद कश्मीर में अकाल पड़ा। पतझड़ के मौसम में
सूखे पत्तों की तरह आसमान से झड़ती हुई बर्फ सारी फसल पर चादर की तरह फैल गई। अन्न का एक भी दाना नहीं रहा। राज्य के गोदाम खाली हो गए और लोग भूखों मरने लगे। हमारे दयालु राजा चिंतित है, पदम अपनी पत्नी से बोला। वे दिन भर घूम कर बीमारों की सेवा करते हैं और राज्य में मृत्यु के इस हमले के पलटने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु अकाल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुइया सूख कर कांटा हो चुका था। कमजोरी की हालत में ही वह फिर महल गया। थकान की वजह से सुच्चा कई दिन से वहां नहीं जा पाया था। पानी वाला दलिया खाकर अब उसका पेट नहीं भरता था। लेकिन नन्हा सुइया जब अपने माता पिता को आंखों में डर और निराशा देखता तो न रोता न ही जिद करता। राजसभा के पास से गुजरते हुए उसने राजा को कहते सुना, मेरे हीरे जवाहरात सब ले जाओ, इन सब को बेचकर मेरी प्रजा को विनाश से बचा लो। जब मेरे लोगों के प्राण ही जा रहे हैं तो यह शानो शौकत मेरे किस काम की। सुइया ने घर लौटकर कुछ थोड़ बहुत खाया। बाहर सड़कों पर लोग भूख से तड़प रहे थे। हर घर में कोहराम मचा था। जो बच्चे दिन भर सड़कों पर ऊधम मचाते थे वही अपनी भूखी बेजान आंखें लिए बर्फीले हवाओं से बेखबर अपने घरों के दरवाजों पर चित्त पड़े थे। लोग अपने सिरों पर अपना बचा खुचा सामान उठाए बर्फ की मार सहते हुए शक्तिहीन पैरों से सीमा की ओर रेंग रहे थे। अगले दिन पदम सुइया को उठाकर महल ले आया। ले ही जाओ उसे, इसी बहाने इसका ध्यान भूख से तो हटेगा। सुइया की मां अश्रुपूर्ण आंखों से बोली। जाने ईश्वर हमें किस बात की सजा दे रहा है। दिन भर सुइया महल के प्रांगण में बैठा रहा। उसके आसपास लोग आ जा रहे थे पर उसे किसी भी बात का होश नहीं था। शाम हुई और महल में फिर रोशनी की गई। सुइया को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वह धीरे धीरे अतःपुर की ओर चल पड़ा। वहां उस बच्चे को रोकने वाला कोई न था। पहरेदार खुद बेजान बीमार से पड़े थे। जब सुइया को राजा का उदास स्वर सुनाई दिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हार गया, मैं अपनी प्रजा के किसी काम ना आ सका। जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी सजा मुझे देवता दे रहा है। मुझ जैसे राजा का मर जाना ही अच्छा है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस निरर्थक शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगा। फिर रानी बोली। उसके स्वर इतने मीठे और दृढ़ थे कि सुइया की आंख भर आई। उठिए महाराज, ऐसे शोक से क्या लाभ। सुइया सुन रहा था। राजा अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उसी तरह पत्नी का भी अपने पति के प्रति कर्तव्य है। आपके और प्रजा के दुखों का निवारण मैं करूंगी। आप धीरज रखें। क्या मेरा कहा कभी भी व्यर्थ हुआ है। रानी ने इतना कहा ही था कि सुइया को कुछ गिरने की आवाज आई। वह प्रांगण की ओर भागा। वहां बहुत से दरबारी जमा थे और खूब हैरान हो रहे थे। वह जैसे ही उनकी ओर बढ़ा वैसे ही वे लोग रुके और भगवान को धन्यवाद देते हुए उन गिरी हुई वस्तुओं को तत्परता से बांटने लगे। यह क्या है? सुइया ने पूछा। आसमान से क्या गिरा है? मृत कबूतर, एक राज्याधिकारी बोला, जो उसके पिता का मित्र था। बोला, ये रखो और घर जाकर अपनी माँ को देना। इन्हें खाकर हम कम से कम जीवित तो रहेंगे। इसे खाना वर्जित तो है पर क्या करे, स्वयं देवताओं ने यह खाना हमारे लिए भेजा है। सुइया कबूतरों को लेकर घर भागा। जब रास्ते पर उसने लोगों के हुजूम देखे तो वह जान गया कि मृत कबूतर पूरे राज्य में गिरे हैं। उसके अपने घर में 21 कबूतर गिरे पड़े थे, ठंडे निर्जीव, लेकिन औरों को जीवन की आशा देते हुए। सुइया की मां ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, हमें जीवन मिल गया। हमें पेट भरने के लिए आखिर कुछ तो नसीब हुआ। अगली सुबह राजा ने राज्य भर में घोषणा कर दी कि वह चमत्कार रानी वाकपुस्ता की कृपा से हुआ है। प्रजा ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और सबके हृदय अपनी रानी के प्रति श्रद्धा और आदर से भर गए। लेकिन सुइया कुछ चुपचाप सा सोच में डूब गया। उसका पेट तो अब भर गया था, लेकिन उसका मन भारी हो गया था। शाम होते ही वह महल की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर से सारे राज्य में रौनक लौट आई थी। सब रास्तों पर दीपमालाएं थी। लोग फिर सड़कों पर निकल आए थे और उधर महल में पहरेदार भी खुश थे। उन्होंने सुइया को देखा तो स्नेह से उसका सिर थपथपाने लगा। सुइया बिना रुके अतःपुर की ओर चल पड़ा और दरवाजे पर जाकर ठहर गया। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे एक जानी पहचानी पदचाप सुनाई।
और कुछ ही देर में रानी उसके सामने थी। वह एक पल रुकी और फिर सुइया का हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। क्या इस बार मेरे लिए कोई भेंट नहीं? रानी उसका हाथ थामे हुए ही स्नेह से मुस्कुराई। तुम्हारे चेहरे का रंग तो लौट आया है, पर आंखें उदास है, ऐसा क्यों? सुइया ने उन सुंदर आंखों में देखा और उसकी भावनाएं शब्द बनकर फूट पड़ी। वे कबूतर, सुइया का स्वर उदास था, वे सब मृत है। आप तो देवी है, प्राणों की रक्षा करती है, आपने उनके प्राण कैसे ले लिए? रानी सुइया का हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराई और बाहर फैली बर्फ की सफेद चादर को देखने लगी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। वे सचमुच के कबूतर नहीं थे, रानी कोमलता से बोली। कबूतरों के रूप में वह सिर्फ भोजन था, जिसे देवताओं ने सबके लिए भेजा था और आने वाले कई दिनों तक भेजते रहेंगे। तुम यह बात किसी से नहीं कहना। नन्हे सुइया के मन को शांति मिल गई और रानी के लिए उसका स्नेह दुगना हो गया। अब उसके पांव अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बारात लंडौर बाजार रोड के साथ साथ अपने रास्ते पर घूम रही थी। सबसे पहले ढोल, तुरही और झांझ की गूंज के साथ बैंड आया। उसके बाद सड़क पर गाते व नाचते हुए दूल्हे के मित्र और उसके बाद सफेद टट्टू पर बैठा दूल्हा स्वयं आया, जो विवाह की पोशाक में बहुत ही सजीला और सुंदर लग रहा था। वे वधू के घर, जहां समारोह होना था, और साक्षी निराश थी कि वह वधू को न हो देख सकी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह कैसी दिखती थी और उसने क्या पहना था। शशि, अनिल, मधु और विजय जावेद खान की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए बारात का गुजरना देख रहे थे। जल्दी ही कमल भी उनमें शामिल हो गया, जो वैवाहिक अतिथियों के पीछे टहलता हुआ यहाँ आया था। वहां बाहर ठंड में क्यों बैठे हो? अपनी मंद रोशनी वाली दुकान के अंदर से जावेद खान ने कहा। अंदर आ जाओ और आग के पास बैठो। मैं तुम्हें एक सबसे असाधारण शादी का एक किस्सा सुनाऊंगा, जो मेरी वादी में कई साल पहले हुई थी। बहुत बहुत पहले एक राजा था, जिसके 7 पुत्र थे। वे सब के सब बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए थे और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी की गई थी। और अगर तुमने एक महल देख लिया था तो समझो सारे महल देख लिए थे। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेश वाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। जे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उसके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस न हो। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही वधुएं मिल जाएंगी। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया था। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरे शहर के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उनसे जिस दिशा में वे चाहे उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी, जिसके घर पर उसका तीर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की। राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे थे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया? बच्चों ने आश्चर्य से कहा। क्या राजकुमार ने बंदरिया से शादी की? अनिल ने पूछा। जावेद खान ने जवाब नहीं दिया,
लेकिन हुक्के का एक लंबा ताजगी देने वाला कश खींचा और अपने श्रोताओं के ध्यान केंद्रण के दबने का इंतजार करने लगा। जावेद खान ने किस्सा जारी रखते हुए कहा, राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने एक त्वरित बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा। मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं और यह उनका सौभाग्य है। लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने को मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता इसीलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और एक पालतू की तरह से उसकी देखभाल करूंगा। और सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों के खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केले के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पत्ता डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, ए बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख या जिदूदी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनुहारों को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। महीनों गुजर गए पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है। यहाँ तक कि तुम भी, मेरे सबसे छोटे बेटे, अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी बधुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है, और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई हैं। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उससे कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रही थी। लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाए
जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी, परियों की रानी, उसे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोल कर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था, जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित न हो, लेकिन घर जाई और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉलें लगी थी, जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उससे वो हक्का बक्का रह गया था और तब तो वह और भी ज्यादा अचंभित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाईं। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई थी। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया, जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुने गए साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को न तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरे मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियां
आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था, और न ही मैं यह जानता हूँ कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपने मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे, और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस हॉल में पहुंचा जहां अतिथि एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। तुम राजा और अतिथियों के आश्चर्य का अनुमान लगा सकते हो, जो वहां मेजबान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए आए थे। राजा ने अपनी नई पुत्र बद्धू को अनेक उपहार दिए, और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन ऐसे शानदार लोगों की खुशी का वर्णन करने वाला मैं कौन होता हूँ? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। जावेद खान ने कहना शुरू किया, लगभग 30 साल पहले झुकी कमर वाला भिखारी, जिसका नाम गणपत है, बिल्कुल सीधा और खड़ा था। उस समय वह एक नौजवान था। उसकी शादी हुई ही थी। हालांकि उसके पास कई एकड़ जमीन थी। वह अमीर नहीं था और गरीब भी नहीं था। जब वह अपनी फसल 5 मील दूर बाजार में ले जाता था, वह बैलगाड़ी का उपयोग करता और गांव की धूल भरी सड़क पर चलकर जाता था। उसका गांव हमारे नीचे फैली घाटी में स्थित था। हर रात को घर लौटते समय गणपत को पीपल के एक पेड़ के पास से गुजरना होता था, जिस पर किसी भूत का वास बताया जाता था। उसे कभी पेड़ पर भूत नहीं मिला था और वह इसमें विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन भूत का नाम जो उसे बताया गया था बिपिन था, जो कि बहुत पहले एक डाकू था और उसे उसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। तब से ही बिपिन का भूत उस पेड़ पर रहता था और अक्सर उन लोगों पर झपट पड़ता था जिन्हें वह पसंद नहीं करता था। कभी कभी उनकी पिटाई करता था तो कभी उनके गले पर कूदकर उनकी पाचन क्रिया गड़बड़ कर देता था। शायद गणपत के बार बार उस पेड़ के नीचे से आने जाने के कारण बिपिन उससे नाराज हो गया था, क्योंकि एक रात को उसने गणपत पर हमला करने का फैसला कर लिया। उसने पेड़ से छलांग लगाई और रास्ता रोककर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, तुम अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरो, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। गणपत जाहिर है सख्ते में आ गया, लेकिन उसे इसका कोई कारण नजर नहीं आया कि उसे भूत की आज्ञा क्यों चाहिए। मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है, उसने जवाब दिया। तुम खुद गाड़ी पर चढ़ जाओ, बोला ना, किसी आदमी की तरह, बिपिन चिल्लाया और उछलकर बैलगाड़ी पर गणपत के पास पहुंच गया। लेकिन मुझे इसका कोई एक अच्छा सा कारण बताओ कि मैं क्यों तुम्हारी जान न लूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरी एक पत्नी है जिसका मैं ही सहारा हूँ। तुम्हारे गरीब होने से इसका कोई संबंध नहीं है। बिपिन ने कहा, ठीक है, तो मुझे अमीर बना दो। अगर तुम बना सकते हो तो तुम समझते हो कि मेरे पास तुम्हें अमीर बनाने की शक्ति नहीं है। मैं तुम्हें मुझे अमीर बनाने की चुनौती देता हूँ। गणपत ने कहा, तो चलते रहो, बिपिन चिल्लाया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल रहा हूँ। गणपत ने बैलगाड़ी गांव की तरफ बढ़ा दी। बिपिन पीछे बैठा हुआ था। मैंने ऐसी व्यवस्था की है, बिपिन ने कहा, अन्य कोई नहीं, केवल तुम मुझे देख सकोगे। और दूसरी बात, मुझे हर रात तुम्हारे पास सोना होगा और किसी को इसका पता नहीं लगना चाहिए। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। चिंता मत करो, गणपत ने कहा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अच्छा है, बिपिन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहने का इंतजार कर रहा हूं। वहां पेड़ पर रहते हुए मैं अकेलापन महसूस कर रहा था। तो बिपिन गणपत के साथ रहने आ गया और वे हर रात एक दूसरे के साथ सोने लगे और उनमें बहुत अच्छी पट रही थी। बिपिन उतना ही अच्छा था जितने उसके शब्द थे, और कल्पनीय व अकल्पनीय स्रोतों से पैसा बरसने लगा, जब तक गणपत इस स्थिति में नहीं पहुंच गया कि और जमीन तथा मवेशी खरीद सके।
किसी को भी उसके विपिन के साथ सहयोग के बारे में पता नहीं था। हालांकि स्वाभाविक है, उसके मित्र और रिश्तेदार जरूर आश्चर्य करते थे कि इतना धन आ कहां से रहा था। इसी समय के दौरान गणपत की पत्नी रात को लगातार उसकी अनुपस्थिति से चिंतित थी। पहले तो उसने अपनी पत्नी को बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह बरामदे में सोएगा। फिर उसने कह दिया कि रात को कोई उसकी गाय चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे उनकी रखवाली करनी होगी। इसके बाद विपिन और वह गायों के बाड़े में सोए। गणपत की पत्नी रात को अक्सर उसकी जासूसी करती थी, लेकिन उसने उसे हमेशा गायों के बीच में सोते हुए ही पाया। उसके अजीब व्यवहार को समझ पाने में असमर्थ रहने पर उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। वे गणपत के पास आए और उससे पूछताछ की। गणपत के खुद के रिश्तेदार भी उसकी आय में वृद्धि का स्रोत बताने पर जोर दे रहे थे। एक दिन चाचा चाचिया और दूर के चचेरे भाई सब यह जानने के लिए उसके घर आ धमके कि यह सब पैसा आ कहां से रहा था। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अपना धैर्य खोते हुए गणपत ने कहा, अगर मैं अपनी दौलत का कारण आपको बताता हूं तो मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन उन्होंने इसे एक चालाकी भरा बहाना मानते हुए उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें शक था कि वह इस सारे पैसे को अपने पास ही रखना चाहता था। अंत में वह सब लोगों की मांगों से इतना तंग आ चुका था कि उसने सारी सच्चाई उगल दी। उन्होंने इस सच्चाई पर भी विश्वास नहीं किया। लोग कम ही करते हैं, लेकिन इससे उन्हें बातें करने का एक विषय मिल गया था और वे कुछ समय के लिए चले गए। लेकिन उस रात को विपिन गायों के बारे में सोने नहीं आया। गणपत गायों के साथ अकेला सोया। उसे डर लग रहा था कि अगर वह सो गया तो जब वह सोया हुआ होगा, विपिन उसे मारने का फैसला कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता था कि भूत की भावनाएं इतनी आहत हुई थी कि वह वहां से चला गया था और गणपत को उसके हाल पर छोड़ गया था। गणपत को पूरा यकीन था कि उसके अच्छे भाग्य का अब अंत आ चुका था। अगले दिन जब वह बाजार से अपने गांव के लिए बैलगाड़ी से लौट रहा था तो पीपल के पेड़ से विपिन ने छलांग लगाई। झूठा दोस्त! बैलगाड़ी को रोकते हुए वह चिल्लाया, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे बहुत खेद है। गणपत ने कहा, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। विपिन ने कहा, हम लंबे समय तक दोस्त रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हें दंड तो देना ही होगा। पीपल के पेड़ से एक डाली तोड़कर उसने उससे गणपत की पीठ पर इतनी बार मारा जब तक कि उसकी कमर पूरी तरह से झुक नहीं गई। उसके बाद कहानी समाप्त करते हुए जावेद खान ने कहा, वह फिर से सीधा नहीं हो सका और 20 साल से अधिक समय से वह इस विकृत रूप में रह रहा है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने परिवार में चली गई और वह अब खेत में काम करने लायक नहीं रहा था। इसलिए उसने गांव छोड़ दिया और जीने के लिए भीख मांगता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगा। इसी तरह से वह लंडौर आ पहुंचा और उसने यहीं रहने का फैसला किया। यहाँ के लोग अन्य स्थानों की बजाय अधिक दयालु लगते हैं, कम से कम गणपत ऐसा सोचता है। और इतनी ऊंचाई पर यहाँ कोई पीपल का पेड़ नहीं है। लेकिन उस धन का क्या हुआ जो उसने विपिन से प्राप्त किया था? कमल ने पूछा। वह गायब हो गया। जावेद खान ने कहा, जैसे इस प्रकार की सभी चीजों को होना चाहिए। उस धन का क्या महत्व है जिसके लिए तुमने खुद कोई मेहनत नहीं की है? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। अगली शाम कश्मीरी की दुकान में एक स्टूल पर बैठे हुए कमल ने कहा, तो यह था वह सबसे असाधारण विवाह जिसके बारे में आपने हमें कल बताया था जावेद खान। यह एक परी कथा थी। अनिल ने कहा, ऐसी सभी कहानियों का अंत सुखद होता है। ऐसा नहीं है हुजूर, कोई कहानी कभी समाप्त नहीं होती है और खुशी एक ऐसी चीज है जो आती है और चली जाती है। ये इंद्रधनुष की तरह दुर्लभ है। क्या राजकुमार और बाद में राजकुमारी बन जाने वाली बंदरिया के साथ कुछ और हुआ था? शशि ने पूछा। बहुत सी बातें, जावेद खान ने कहा। आओ पास पास आकर इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ठंड तुम्हारी हड्डियों में चली जाएगी। अब सुनो, जावेद खान ने कहा। अन्य राजकुमार जल्दी ही अपने सबसे छोटे भाई के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने लगे और उसे गिराने के लिए चालें चलने लगे। एक दिन उन्होंने उससे कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी एक परी है,
लोगों की एक ऐसी नस्ल से संबंधित है जो अपने अविश्वसनीय और शैतानी तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि तुमने वह खाल अभी तक रखी हुई है जिसे वह पहले पहनती थी। तुम उसे क्यों रखे हुए हो? तुम कभी नहीं जान सकते कि कब उसका मन बदल जाए और वह फिर से बंदरिया बन जाए। हमारा सुझाव है कि जितना जल्दी संभव हो उस खाल को नष्ट कर दो। राजकुमार ने उनके सुझाव पर सोचा और यह देखते हुए कि उनकी बात में दम है, उसने वह खाल निकाली और जलती हुई आग में झोंक दी। तुरंत आग में से तेज चीखें आने लगी और राजकुमारी खुद धुएं में से प्रकट हुई और महल की तरफ दौड़ी। और उसके बाद पूरा महल, बाग और हर वह चीज जो परी अपने साथ लाई थी एक साथ गायब हो गए। राजकुमार का दिल टूट गया। लेकिन एक मनुष्य और एक वायुपुत्र के बीच में प्रेम कैसे रह सकता है? राजा ने कहा, वह हवा से आई थी और उसी में गायब हो गई है। उसके लिए विलाप मत करो। फिर भी राजकुमार को इससे कोई सांत्वना नहीं मिली और एक दिन सुबह जल्दी वह नगर से निकल पड़ा और इस उम्मीद में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया कि वहां उसकी राजकुमारी का कोई सुराग उसे मिल जाए। लेकिन पेड़ भी वहां से गायब हो चुका था। कई दिन और कई रात तक जंगली फलों को खाकर, जंगली पोखरों से पानी पीकर और खुले आसमान के नीचे सोकर वह गांवों में भटकता रहा। हर दिन वह नगर से दूर, अधिक आगे और अधिक आगे चलता गया। एक दिन वह एक ऐसे आदमी के पास आया जो एक टांग पर खड़ा था, दूसरे पैर को हाथ से पकड़े हुए था और चिल्ला रहा था, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। राजकुमार ने उससे पूछा कि क्या बात हुई थी, तो एक टांग पर खड़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इन जंगलों में शिकार कर रहा था, तब मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा था। वह दौड़ी जा रही थी और मेरे पुकारने पर भी रुकी नहीं। मैं उसके सौंदर्य और दुख को देखकर इस प्रकार जड़वत हो गया कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। और उसने फिर से दोहराया, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाऊं, मैं भी उसी की तलाश कर रहा हूं। राजकुमार ने कहा, तो उसे जल्दी ढूंढो और जब तुम्हें मिल जाए तो कृपया मुझे उसको एक बार और देखने देना। मेरी यह छड़ी निशाने के रूप में लेते जाओ। ये रास्ते में तुम्हारे लिए काम आ सकती है क्योंकि इसे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने का वरदान प्राप्त है। राजकुमार ने तपते रेगिस्तानों में अक्सर परी राजकुमारी को पुकारते हुए कई दिनों तक सफर किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे एक नखलिस्तान मिला जहां उसने एक छोटे से झरने से अपनी प्यास बुझाई। जब वह एक पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था, उसने गिटार के स्वर सुने और उस संगीत के स्रोत की तलाश में जाने पर उसे 20 वर्षीय एक सुंदर युवक अपने वाद्य यंत्र पर झुका हुआ उसे बजाने में तल्लीन मिला। संगीत इतना मधुर था कि पक्षी भी खामोश हो गए थे। युवक ने बजाना समाप्त किया और एक लंबी सांस ली और कहा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाऊं। उसने भी परी को दौड़कर दूर जाते हुए देखा था और उसके सौंदर्य से अपने स्थान पर ऐसे जड़वत हो गया था कि जहां वह गिटार बजा रहा था उस स्थान से हिल भी नहीं सकता। संगीतकार ने राजकुमार को अपना गिटार दे दिया और उससे कहा कि इसमें इसका संगीत जहां तक सुना जाएगा वहां तक किसी भी चीज को आकर्षित करने की क्षमता थी। इसके बदले में जब राजकुमार को परी मिल जाएगी तो वह परी को केवल एक बार और देखना चाहता था। राजकुमार ने विशाल पर्वतों और नदियों को पार करते हुए अपना सफर जारी रखा। एक दिन जब वह भारी बर्फ में से धीरे धीरे जा रहा था, उसने फिर से चिल्लाने की आवाज सुनी, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाऊं। इस बार यह एक पीला और पतला दुबला नौजवान था जिसने उसी परी को पहाड़ों की तरफ दौड़कर जाते हुए देखने वाली कहानी सुनाई। और यहाँ वह पहाड़ की चोटी को छोड़कर नहीं जा सकता था जब तक वह उस सुंदर राजकुमारी को फिर से देख नहीं लेता। उसने एक टोपी राजकुमार को देते हुए कहा, ये टोपी ले लीजिए, जब भी आप इसे पहनेंगे ये आपको अदृश्य कर देगी और ये आपकी राजकुमारी की तलाश में उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन जब वह आपको मिल जाए तो मुझे उसको एक बार देखने देना, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। छड़ी, गिटार और टोपी लेकर राजकुमार पर्वतों पर और फिर एक घाटी में गया जहां उसने बर्फ का एक मंदिर देखा जिसके खंभे, छत और शिखर सब बर्फ के बने हुए थे। मंदिर के भीतर राजकुमार को एक नंग धड़ंग योगी मिला जिसने केवल एक कौपीन पहन रखी थी।
वह आसन लगाकर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हवा में अधर में बैठा था। उसका सारा शरीर मंदिर की भीतरी दीवार से छनकर आ रहे प्रकाश में दमक रहा था। राजकुमार हाथ जोड़कर योगी के सामने बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर सीधे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो वह परियों के राजा की पुत्री है, जिसका महल कॉकेशस पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। राजकुमारी बहुत बीमार है। गुल मेहंदी का यह डिब्बा ले लो, इसमें ठीक करने की शक्तियां है और ये ऊनी चप्पलें तुम्हें जहां तुम जाना चाहोगे पहुंचा देंगी। जैसे ही राजकुमार ने ऊनी चप्पलें पहनी, वह हवा में ऊपर उठने लगा और फिर बहुत तेजी के साथ पर्वतों के ऊपर से परियों के देश की ओर उड़ चला। वह एक बहुत बड़े नगर के बाहर उतरा, जहां टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया और वह बिना किसी रोक टोक के द्वार में से अंदर चला गया। नगर में मुख्य चौराहे पर राजकुमार ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। गिटार से निकला संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनने के लिए सारी परियां आकर चौराहे पर एकत्र हो गई। जब राजा को पता चला कि एक गजब का जादूगर उसकी प्रजा को मोहित कर रहा था, तो वह उससे मिलने के लिए बाहर निकला। वह उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह राजकुमार के सामने अपने घुटने टेक कर बोला, मेरी पुत्री कई महीनों से बीमार पड़ी है। वह विचित्र प्रकार के बुखार से पीड़ित है। उसे ठीक कर दो, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि वह मेरी आंखों की रोशनी और मेरे बुढ़ापे की आशा है। राजकुमार राजा के साथ सोने के एक उड़न खटोले पर, जिसे परियां उठाए हुए थी, महल के अंदर गया। उसे राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि परी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने योगी द्वारा दी गई गुल मेहंदी निकाली और वहां खड़ी सेविका से कहा कि इसे अपनी स्वामिनी के पूरे शरीर पर लगा दे। जैसे ही ऐसा किया गया, राजकुमारी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह उसका नाम लेकर बोलने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने होठों पर उंगली रखकर अनुनय के भाव लिए आंखों से चुप रहने का अनुरोध किया। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है, तो उसने कहा, आप महान हैं स्वामी जी, कोई उपहार मांगिए। राजकुमार ने बिना झिझके फौरन उत्तर दिया, राजन, विवाह में आपकी पुत्री का हाथ। राजा योगी की वाचालता पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और सिपाहियों को उस भिखारी को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन राजकुमार ने अपनी टोपी पहन ली और वह सिपाहियों के लिए अदृश्य हो गया तथा अपनी छड़ी को आदेश दिया कि वह सिपाहियों को दूर रखे। जब राजा ने देखा कि राजकुमार तो गायब हो गया था और उसकी छड़ी सिपाहियों की पीठ पर प्रहार कर रही थी, तो उसने दया की याचना की। राजा ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, फिर से सामने आ जाइए। मैं वचन देता हूँ कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। राजकुमार फिर से प्रकट हो गया और बोला, मुझे खेद है कि मुझे आपके विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। अब मुझे एक उड़न खटोला दीजिए, जिसे बनाना केवल परियां जानती हैं, और इसे मुझे तथा आपकी पुत्री दोनों को मेरे पिता के राज्य में ले जाने दे। राजा तुरंत अपनी पुत्री को लेकर आया, जिसकी सेवा में 3 परियां लगी हुई थी। उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर पालकी में बिठाया और पालकी हवा में ऊपर उठकर राजकुमार के देश की तरफ उड़ चली। शशि ने पूछा, लेकिन एक टांग पर खड़े आदमी और दूसरे जिन्होंने उसकी मदद की थी, उनका क्या हुआ? अरे हाँ, उनके बारे में तो मैं लगभग भूल ही गया था। जावेद खान ने जोड़ा, लेकिन राजकुमार नहीं भूला था। रास्ते में उन लोगों की चीजें उन्हें लौटाने के लिए वह रुका था और उसे परी के साथ वापस आया देखकर वे बहुत खुश हुए थे और वे फिर से अच्छी तरह चलने फिरने लगे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद जावेद खान ने कहा, वे वापसी में राजकुमार के साथ ही उसके राज्य में गए। वहां उन्होंने उन 3 परियों से विवाह किया जो राजकुमारी की दासियां थी, और वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो आखिरकार अंत सुखद हुआ। अनिल बोला। अब कमल ने पूछा, उन ईर्ष्यालु भाइयों का क्या हुआ? जहां तक राजकुमार के भाइयों की बात है, जब उनके पिता राजा को उनके द्वारा की गई शैतानी का पता चला, तो वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया होता। अगर सबसे छोटे राजकुमार ने राजा को उन्हें माफ करने के लिए मनाया नहीं होता, उन्हें माफी दे दी गई और उनके लिए उपयुक्त पेंशन तय कर दी गई। और अब मेरे दोस्तों, अब तुम सबके घर जाने का समय हो गया है। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले कश्मीर में एक राजा राज करता था। वह बड़ा दयालु और दानी था। प्रजा की भलाई के लिए नित्य नई योजनाएं बनाता रहता। मगर पिछले कई वर्षों से एक ऐसी समस्या उनके सामने आ गई थी कि जितना भी वह उसके बारे में सोचता उतनी ही वह उलझती जाती। समस्या भी बाढ़ की। कश्मीर घाटी के बीच एक नदी बहती थी, आज भी बहती है, झेलम, किंतु तब इसका नाम था वितस्ता। वितस्ता कश्मीर के खेतों और बागों को सींचती थी, मनुष्यों की प्यास बुझाती थी और यहाँ तक कि लोगों को अपनी छाती के ऊपर से दूर दूर तक ले भी जाती थी। तब बहुत सा व्यापार नावों द्वारा ही होता था। वास्तव में कश्मीर की खुशहाली इसी वितस्ता नदी के कारण थी। पर कुछ सालों से वितस्ता भयंकर रूप धारण करने लगी थी। वर्षा ऋतु आती तो नदी उमड़कर अपने किनारों को तोड़ती हुई मदमस्त हाथी की तरह बस्तियां उजाड़ती हुई पेड़ पौधे रौंदती मनुष्यों और पक्षियों को बहा ले जाती। हर साल अनेक गांव बर्बाद होते और बहुत सारे लहलहाते धान को नष्ट कर जाती। राजा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने दरबार बुलाया और समस्या अपने मंत्रियों और विद्वानों के सामने रखी। किसी ने सुझाव दिया, महाराज, लगता है प्रकृति ही हम पर नाराज है। ईश्वर हमें दंड दे रहा है, इसीलिए माता समान वितस्ता नदी हमारा विनाश करने पर तुली है। उसे प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ किया जाना चाहिए। राजा ने सोचा कि हो ना हो ये मेरे ही किसी पाप की सजा मेरी प्रजा को मिल रही है। नहीं तो क्या कारण है कि मेरे पिता के समय कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई। उसने वितस्ता नदी के किनारे दूर दूर से ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाकर बड़ी धूमधाम से यज्ञ कराया। अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर वितस्ता को मानना था नहीं, सो नहीं मानी। पहले की तरह भयानक रूप से तबाही मचाती चली गई। किसी ने कहा कि नदी माता को बलि दो। इस पर कई बकरों की बलि चढ़ाई गई। मगर वितस्ता जैसे इससे और भी क्रोध में आ गई। उसमें पिछले साल से भी अधिक भयंकर बाढ़ आई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा इसी सोच में डूबा था। तभी धारपाल ने आकर बताया कि एक युवक महाराज के दर्शन करना चाहता है। वह कहता है कि मैं वितस्ता को शांत करने की कला जानता हूँ। राजा चौंक पड़ा। एक बार तो सोचा कि कहीं कोई ठग तो नहीं जो धोखा देकर धन ले जाना चाहता हो, पर फिर यह सोचकर बुला भेजा कि मिल लेने में क्या हर्ज है। हो सकता है कि उसके पास सचमुच कोई मंत्र हो। युवक उसके सामने आया तो उसे देखकर राजा एकदम निराश हो गया। उसने सोचा कि कोई जटाधारी सन्यासी होगा, पर उसके सामने खड़ा था एक सुंदर, स्वस्थ और पढ़ा लिखा नौजवान। नदी को वश में करने की शक्ति उसमें होगी, यह सोचना भी मूर्खता थी। बेमन से राजा ने पूछा, युवक, तुमने जो दावा किया है क्या वह सच है? युवक ने गंभीरता से जवाब दिया, राजन, इस कठिन समय में आप जैसे राजा के साथ मजाक करने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सचमुच वितस्ता नदी के क्रोध को शांत कर सकता हूँ। मुझे केवल 10,000 रुपये चाहिए। सबको हैरानी हुई कि युवक बिना किसी तपस्या, बिना किसी यज्ञ, बलि अथवा पूजा के ही नदी को वश में करेगा। किसी भी मंत्री या पुरोहित को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज, इस धोखेबाज की बातों में ना आए। लगता है कि धन लेकर यह देश से बाहर चला जाएगा। राज पुरोहित ने भी कहा, राजन, मेरे विचार से इस युवक का दिमाग खराब है। नहीं तो जहां बड़े बड़े पंडित कुछ न कर सके, वहां यह पागल क्या कर सकेगा? इस पर युवक बोला, महाराज, आप पहले तो अपने राज वैद्य से मेरी जांच करा लें कि मैं पागल हूं या नहीं। फिर मेरे साथ अपने किसी कर्मचारी को लगा दे ताकि मैं देश छोड़कर न जा सकूं। 1 सप्ताह के भीतर यदि वितस्ता नदी अपनी सीमाओं में न बहने लगे तो जो आपके मन में आए वह दंड मैं भोगने को तैयार हूं। अगले दिन राजधानी श्रीनगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि एक पागल नदी को वश में करने वाला है। सुबह से ही बहुत से लोग नदी के किनारों पर तमाशा देखने आ गए, क्योंकि वह युवक नाव में बैठकर नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाला था। नदी जहां श्रीनगर में प्रवेश करती है, वहां से युवक की नाव चल पड़ी। उसके साथ कई मटके थे। नाव कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि युवक ने एक मटके में हाथ डाला और मुट्ठी भर सिक्के निकाले। यह देखकर सबको अचंभा हुआ
कि इस पागल युवक ने सिक्के नदी में फेंक दिए। युवक ने फिर कुछ सिक्के निकाले और लोगों को दिखाते हुए फिर पानी में इस तरह फेंके जैसे खेत में बीज बो रहा हो। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद यह कोई पूजा हो, मगर जल्दी ही वे समझ गए कि युवक बेमतलब पैसे फेंक रहा है, जैसे पैसे न हो कंकड़ हो। अचानक दूसरे किनारे पर कुछ शोर सा हुआ। कुछ मनछले लड़के पानी में कूद पड़े और गोता लगाकर पैसे निकालने की कोशिश करने लगे। पहले तो लोग उन पर हंसे, मगर जब कई लड़कों को नदी तल से सचमुच सिक्के मिल गए तो हंसी बंद हो गई। लोगों में नदी तल से पैसे निकालने का जोश से उमड़ पड़ा। दोनों किनारों पर जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग नदी में कूद रहे थे। कोई दोनों हथेलियों में नीचे से कीचड़ निकाल रहा था, तो किसी ने छोटी सी टोकरी साथ ले रखी थी जिसमें कीचड़ भरकर वह किनारे पर लाकर उसमें से सिक्के खोजता। कुछ लोगों को इससे भी अच्छी तरकीब सूझी। वे दल बनाकर नदी तल से कीचड़ निकालकर नावों में भरने लगे। एक दल किनारे पर कीचड़ डाल आता तो दूसरा उसमें से सिक्के निकालता, और वह युवक लगातार मटकों में से पैसे निकालकर लोगों को दिखा दिखा कर नदी में फेंकता रहा, जैसे कह रहा हो और गहराई में जाओ और जितने सिक्के बटोर सको बटोरो। नदी के बीच में पहुंचकर तो उसने सिक्कों से भरा हुआ मटका ही पानी में उलट दिया। ज्यों-ज्यों उसकी नाव आगे चलती, त्यों-त्यों सिक्के खोजने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती। राजा के कर्मचारी इस युवक की हरकतों से बड़े परेशान हो रहे थे। इस पगले ने तो सारे शहर को ही पागल बना दिया। चंद सिक्कों के लिए लोग मिठरी नदी से निकालकर किनारे पर डालने के लिए उतावले हो रहे थे, मगर युवक किसी की चिंता किए बिना अपना काम करता गया। शाम हो गई तो वह घर चला गया। अगले दिन उसने देखा कि सूरज निकलने से पहले ही लोग फिर नदी में गोते लगाने निकल पड़े थे। दूसरे दिन भर यही क्रम चला। किनारों पर मिट्टी के अंबार लग गए, पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह लोगों ने चमत्कार देखा। वितस्ता का पानी कई हाथ नीचे चला गया था और किनारे कई हाथ ऊंचे हो गए थे। उस दिन राजा ने नदी पर आकर सारा दृश्य देखा तो उसकी समझ में आया कि नदी क्रोध में क्यों थी। बरसों से नगर की गदंगी बहकर उसी में चली जाती थी, जिससे उसका तल ऊपर उठ गया था और पानी के बहाव में बाधा आ जाती थी। इस सच्चाई को समझने के लिए यज्ञ और बलि की नहीं, प्रकृति के स्वभाव की जानकारी जरूरी थी। उस दिन के बाद नदी में बरसों तक बाढ़ नहीं आई और कई दलदलों से पानी निकल गया। ऐसे ही एक स्थान पर एक नगर बस गया जिसे आज सोहोर कहते हैं। तब उसका नाम सूर्यपुर था, क्योंकि वह उसी युवक की याद में बसाया गया जिसका नाम सूर्य था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में एक धनी किसान रहता था जिसका नाम ध्रुस था। हालांकि उसके पास बहुत सारी भेड़ें और मवेशी थे, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों दुखी थे क्योंकि उनके विवाह के बाद से बच्चे नहीं हुए थे। उनकी प्रार्थनाएं संतों, पीरों और साधुओं की प्रार्थनाएं भी बेकार चली गई थी। उनका कोई परिणाम नहीं निकला था। एक दिन सफर से थका हुआ एक पीर गांव में से होकर गुजरा। वह श्रीनगर में बागों और मेवे के उद्यानों के बीच आराम करने के रास्ते में था। जब वह ध्रुस के टेंट के पास से गुजर रहा था, पीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर अपनी खैरात मुझे दे दो। मेरे पास न तो गोश्त है और न ही रोटी का टुकड़ा है। लेकिन ध्रुस ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी के हर दिन दयालु रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक बेटे का वरदान नहीं मिला है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जिसे जन्नत ने मना कर दिया उसे कौन मंजूर कर सकता है, पीर ने निढाल होते हुए कहा और दूसरे टेंट की तरफ चल दिया। लेकिन पीर का युवा शिष्य जो पीछे आ रहा था ने आश्वस्त होकर अनुभव किया कि उसके पास दुखी दंपति को संतुष्ट करने की शक्ति थी। उसने 40 कंकर इकट्ठे करके बिना बच्चे वाली स्त्री की गोद में रख दिए और उसे आशीर्वाद दिया। निर्धारित समय पर उस स्त्री ने पूरे 40 बेटों को जन्म दिया, सबको एक ही समय में। ध्रुस बहुत परेशान और चिंतित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि वह इतने सारे बच्चों को नहीं पाल सकेगा। हम 40 बच्चों के लिए रोटी नहीं जुटा सकते। वह अपनी पत्नी से बोला, इसलिए केवल एक चीज है जो हम कर सकते हैं, अपनी पसंद के एक लड़के को रख ले और शेष 39 लड़कों को जंगल में ले जाए और उनको वहीं छोड़ दे।
हमारी कठिन परिस्थिति से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए एक को छोड़कर सभी बच्चे पहाड़ों पर ले जाए गए और भेड़ियों की दया पर वहीं छोड़ दिए गए। उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन एक दिन पहाड़ियों में अपनी भेड़ों के झुंड को चराते हुए एक गडरिये को एक हिरण का खास व्यवहार उन चट्टानों और बोर्डरों की तरफ ले गया जिन्होंने एक कंदरा का मुख बंद कर रखा था। वहां उसने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जंगली ट्यूलिपों के बीच में खेलते हुए इधर से उधर दौड़ रहे थे। गडरिया लड़का डर गया। ये बच्चे कौन हो सकते हैं? उसने आश्चर्य से सोचा। ये इस निर्जन इलाके में कैसे आए? शाम को उसने अपने अनुभव के बारे में अपने पिता को बताया और वह खबर ऐसे फैली जैसे उसे हवा ने फैलाया हो। अंततः यह बात ध्रुव तक भी पहुंची। वह फौरन समझ गया कि उस निर्जन क्षेत्र में खेलने वाले बच्चे उसके अपने थे। कई महीनों से वह पछता रहा था और दुखी था, लेकिन अब वह खुशी से झूम उठा। वह उस पहाड़ी की तरफ दौड़ा जहां उन्हें देखा गया था। उसने वहां देखा कि वे नन्हे नन्हे बच्चे जंगली जैतून और पिस्ता के पेड़ों के बीच छुपा छुपी खेल रहे थे। सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते थे और बहुत सुंदर थे, लेकिन अजनबियों से शर्माते थे। जब ध्रुव उनसे बोला तो वे दौड़ गए और खुद को गुफाओं में छुपा लिया। उसने एक दिन और एक रात उनका इंतजार किया, लेकिन वे अपने छुपने के स्थान से बाहर नहीं आए और वह भारी मन से अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी, जिसका दिल अपने खोए हुए बच्चों की चाह में दुखी हो रहा था, ने एक अन्य पीर से सलाह ली, जिसने कहा, उनके भाई को ले जाओ जिसे तुमने अपने पास रख लिया था। उसे लेकर उस पहाड़ी पर जाओ जहां वे खेलते हैं। जब वहां पहुंचो तो उसे नीचे उतार देना और खुद छुप जाना। ममता से अभिभूत मां ने ठीक वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, और सच में वही हुआ। बच्चे उसके प्यारे बेटे के साथ खेलने के लिए बाहर निकल आए। नन्हे अजनबी और उसकी मधुर आवाज से आकर्षित होकर वे उसके पीछे पीछे अपनी मां के पास आ गए, जिसने उन्हें गले से लगाया और उन्हें मिठाइयां दी, और जल्दी ही बिना किसी कठिनाई के वह उन्हें उनके घर लाने में सफल हो गई। ध्रुव बच्चों को वापस पाकर इतना खुश था कि उसने गरीबों को उपहार और भोजन बांटा और गांव में संगीत तथा भोज का आयोजन हुआ। उसने सभी 40 बच्चों को नमाज अदा करना और पवित्र किताबें पढ़ना सिखाया। लेकिन अल्लाह का फरमान यह था कि देवदूत अजराइल एक ही समय में 40 की सांसें ले ले। सारे 40 बच्चे अचानक एक ही दिन मर गए। पूरे गांव में मातम छा गया और लगातार 3 दिन और 3 रात तक दुआएं की गई। अंतिम संस्कार में भाग लेने आए अनेक मित्रों के लिए भोजन तैयार किया गया। उसके बाद 40 भाइयों को उस पहाड़ी पर ले जाया गया जहां वे पाए गए थे, और सुनसान क्षेत्र में उसी पहाड़ी पर उन्हें दफना दिया गया जहां वे जंगली ट्यूलिपों के बीच खेलते थे। और आज के दिन तक बच्चे अभी भी रहस्यमय पर्वत पर घूमते हैं, जिसे कुह चहलतान 40 भाइयों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।